नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। 8 शॉर्ट इफ़ेक्ट्स जो इन्फ्लेशन करने वाली है हमारी सोसाइटी पे, हमारे यूथ पे और हमारे इंडिया की मिडिल क्लास पे, वो कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह से ये राइटिंग ऑन द वॉल अब दिख रही है। इन्फ्लेशन हम सबको पता है कि भाई महंगाई की दर किस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अगर एक कॉमन मैन, कॉमन एक हाउसवाइफ या कॉमन एक पर्सन हल्का सा भी अपने फाइनेंस पे, अपने बजटिंग पे ध्यान देता है तो पिछले 6-8 महीने में या पिछले 1 साल में जो महंगाई की दर है, चाहे गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं या जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी आंकड़े आते हैं, वो चाहे कुछ भी आएँ तो पर असलियत में जो भी ग्रास रूट लेवल पे या जो भी सोसाइटी है वो उस महंगाई को बहुत ज़्यादा फील करने लगी है। हम सबको पता है कि एक तरह से कहें तो महंगाई ने सोसाइटी की, समाज की जो बैकबोन है उसको तोड़ के रखा हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्गिश होगा ही होगा क्योंकि मैं 8 पॉइंट्स डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ कि कैसे इन्फ्लेशन जो है यूथ को, मिडिल क्लास को और हमारी सोसाइटी इन जनरल को इफ़ेक्ट करेगा और वो 8 सेक्टर्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट सोसाइटी पे इन जनरल अब आने को वाला टाइम में हमें देखने को मिलेगा या ऑलरेडी वो देखने को मिल चुका है कि हमारे जो सोसाइटी की, हमारे यूथ की, हमारे मिडिल क्लास की जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। जब आटा, दाल, रोटी, सब्जियां, दूध, अंडे, ये सब चीज़ें जब दिनों के हिसाब से महंगे हो रहे हैं कि भाई जो मान लो एक सब्जी 10-20 रुपए की आया करती थी वो 50-60-100 रुपये, 200 रुपये की आने लगी है, तो उससे जो डेफिनेटली जो बजटिंग है वो एक बार को गड़बड़ाएगी। जब आदमी या एक फैमिली अपने स्पेंडिंग इन बजटिंग वाली चीज़ों पे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उस पे स्पेंड करने लगेगा, तो डेफिनेटली जो पार्टिंग कल्चर है, जो पब्स में जाने का यूथ का टेंडेंसीज़ है, मिडिल क्लास बाहर खाना खाने जाती है, पार्टी करती है, या इवन जो मूवीज़ में हम देखने को मिलता है कि मूवी की टिकट्स भी एक्सपोनेंशियली महंगी होती जा रही हैं। सो उन सब पे स्पेंडिंग कम होगी और अपने जो हाउस होल्ड की जो नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी आइटम्स वाली हैं, उस पे स्पेंडिंग तो बढ़ ही रही है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, जो एंटरटेनमेंट सेक्टर्स हैं, जो मूविंग आउट, डाइनिंग आउट, मूवी गोइंग आउट, घूमना फिरना, वो सब पे डेफिनेटली अब जो यूथ है, मिडिल क्लास है या हमारी सोसाइटी इन जनरल है, तो वो कम स्पेंड करने लगेगी आने वाले बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में। ऑलरेडी ये स्पेंडिंग पैटर्न्स पिछले कुछ टाइम से कम हो गए। मूवी गोअर्स भी देखिए कि कई फिल्म्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड तो होती हैं वो हिट हो जाएंगी, पर एक्चुअल नंबर्स में वो फ्लॉप हो रही हैं, या लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो OTT में देख लेंगे, थोड़ा 1.5-2 महीने रुकना ही तो पड़ेगा क्योंकि एक बार बाहर गए तो 4-5 हज़ार रुपये तो का खर्च तो तुरंत हो ही जाएगा। ईटिंग आउट भी बहुत महंगा होगा, जब बेसिक रॉ मटेरियल है तो ईटिंग आउट भी महंगा हो रहा है। सो पहला इफ़ेक्ट जो हमारा सोसाइटी का स्पेंडिंग पैटर्न है वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है और आने वाले 4-5-6 महीने में अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ती रही, ओवर द टॉप जाती रही, तो डेफिनेटली ये पैटर्न चेंज होगा। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन हम करेंगे हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। जहाँ तक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का सवाल है या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का सवाल है, हम सबको पता है कि उनके एक बार अगर कोई नॉर्मल इंसान खांसी जुकाम या कुछ मान लो किसी को डेंगू मलेरिया वगैरह इस टाइप से कुछ हो जाता है, तो एक सिंपल बीमारी में ही लाखों रुपए का बिल आजकल बड़े हॉस्पिटल्स दे रहे हैं और एक कॉमन आदमी जो है वो तो डायरेक्टली तो अफोर्ड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर जो इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी बड़े हॉस्पिटल्स की है आज की डेट में, वो केवल इंश्योरेंस पे और जो है गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट जो होती है इन हॉस्पिटल्स की, उन पे चलता है। अब इंश्योरेंस कंपनी की भी इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वो भी अब इंश्योरेंस का एक तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा दे ले रहे हैं ऑलरेडी, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और उन्होंने जो ये पैटर्न किया है कि छोटे हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर अपने पैनलमेंट हटाते जा रहे हैं, ये TPA वाले जो इंश्योरेंस कंपनीज़ वाले हैं,
तो एक कॉमन मैन जो कि इन्फ्लेशन से इतना ज़्यादा हिट है और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो गया या बड़े हॉस्पिटल में गया और उसकी मान लो 10-20% को पेमेंट आ गई या फिर उसको खुद जेब से कुछ पैसे भरने हुए, तो वो 10-20% भी अब एक कॉमन मिडिल क्लास के बस की नहीं रहा है। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लोड और बढ़ता जाएगा और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एक तरह से अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आजकल, जो कि डॉक्टर्स को बुला बुला के जो छोटे हॉस्पिटल्स काम किया करते थे वो ऑलमोस्ट बंद होते जा रहे हैं या बंद हो गए या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एज अ कॉमन पर्सन जो अफोर्डेबल इलाज है उससे वो दूर होता जा रहा है कॉमन पर्सन, एंड गवर्नमेंट और इस तरह से जो सो कॉल्ड चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं उन पे डिपेंडेंसी जो है कॉमन पर्सन की वो बढ़ती जाएगी और भी बढ़ती जाएगी लो कॉस्ट पे। नर्सिंग होम कल्चर अल्टीमेटली अपने आप ही वापस आएगा, जो लो कॉस्ट और अच्छा इलाज देते हैं तो उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट वाले कुछ अपने इतने जो उनके जो रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और भी वो शायद कट डाउन करें या और भी स्ट्रिक्टनेस से पैसे दें, हो सकता है कि पैसे दें लेट मिलें या जो भी है। कहने का मतलब ये है कि एक कॉमन मैन एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस होते हुए भी शायद ना जा पाए आने वाले कुछ टाइम्स में। इतनी ज़्यादा जो उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंश्योरेंस कंपनीज पूरे पैसे देगी नहीं, तो वो कस्टमर को अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाएगा। तो दो सेक्टर्स हमने डिस्कस करे, एक जो स्पेंडिंग पैटर्न में चेंजेस, एक हेल्थ केयर पैटर्न में जो चेंजेस। नेक्स्ट पैटर्न हम एजुकेशन के ऊपर आते हैं। एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, उनका जो हालत है वो एक मिडिल क्लास नॉन मिडिल क्लास जाना पसंद नहीं करता है। दूसरा जो अच्छे सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस 10-15% इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से वो ज़्यादातर स्टेट्स में पोलर और अक्रॉस इंडिया, चाहे साउथ इंडिया चाहे वेस्ट ईस्ट नॉर्थ इंडिया, सब जगह सेंट्रल इंडिया, सब जगह ओवर द टॉप प्राइजेस जा रहे हैं। बट जो इनकम है वो मिडिल क्लास फैमिली की वो इतनी बढ़ नहीं रही। मिडिल क्लास की इनकम तो 2-4% से बढ़ती है मुश्किल से, या कम भी हो रही है किसी किसी कंडीशंस में। तो ये जो पैटर्न एजुकेशन में जो है, तो फिर मिडिल क्लास जाएगी क्या गवर्नमेंट स्कूल में, वो जाने नहीं चाह रही या उनके स्टेटस से बिलो है। और जो हाई फाई स्कूल्स हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना फ़ीस हर साल बढ़ती जाती है। 2-3 बच्चे जिसके हैं वो तो उसकी सारी सैलरी सिर्फ स्कूल में ही चली जाएगी। सो अल्टीमेटली मिडिल क्लास अपना जो नेक्स्ट डोर नेबर पे जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंसी अल्टीमेटली बढ़ेगी। या गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर तो रातों रात गवर्नमेंट स्कूल्स का इम्प्रूव होगा नहीं कि मिडिल क्लास सारे अपने बच्चों को उसमें डालें। तो ये छोटे छोटे स्कूल, क्योंकि अल्टीमेटली जो जॉब मार्केट में भी देखें जॉब्स तो कुछ खास बचती नहीं है, पढ़ाई का वैसे भी कुछ खास मिडिल क्लास को फ़ायदा हो नहीं रहा है। अपना जब खुद का ही काम करना है या तो कहीं से भी एजुकेशन ले लो, एंट्रेंसेस में क्लियर आउट होना जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे और भी ब्रांचेस की पढ़ाई हो। सो जो एक तो कंपटीशन इतना टफ़ है और उसके बाद वहाँ से पढ़ के भी हमने अपने एजुकेशन सीरीज़ में अक्सर ये बातें करते रहते हैं, आने वाला टाइम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है और आने वाले टाइम में इन एजुकेशन की जो रेलेवेंस है वो वैसे भी कम होने वाली है। ऊपर से जो इन्फ्लेशन में जो फ़ीसें मनमाने तरीके से बढ़ती जा रही हैं, सो उसमें भी आई डोंट थिंक कि बड़ा ही बुरा हाल होने वाला है। मिडिल क्लास जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से इतनी सफ़र है कि वो अपना रोजी रोटी खाना चलाएं, अपने हेल्थ केयर पे ध्यान दें और एजुकेशन अपना कमर तोड़ के एजुकेशन के बाद फिर ट्यूशन और पढ़ाओ बच्चों को। सो वो छोटे छोटे जो स्कूल्स घर के पास हैं जो कम फीस वाले स्कूल हैं उसी में पढ़ा लो, फिर ट्यूशन्स पढ़ा के समहाउ बच्चे को थोड़ा कैपेबल बनाएं और फिर अल्टीमेटली ये होगा कि बच्चों को वैसे भी नौकरी तो आजकल मिल नहीं रही है। तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लेशन का एक सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग हम करें तो अल्टीमेटली यही होगा कि या तो फिर ये बड़े सो कॉल्ड ब्रांडेड जो स्कूल्स हैं वो अपनी फ़ीस इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं, अगर उनके खर्चे मीट तो हो ही जाते होंगे डेफिनेटली जब वो इतने हज़ारों की संख्या में वहाँ बच्चे हैं, या फिर बच्चे अल्टीमेटली समझेंगे कि पेरेंट्स या फैमिली ये समझेगी कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है कि 2-3 बच्चे हैं तो उनको वहाँ पे पॉपुलेशन हमें पता है कि स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है तो 2-3 बच्चे कैसे पढ़ाएंगे।
और ये बहुत एक पेन पॉइंट है मिडिल क्लास का। हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पेंडिंग पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। ये तो हुई तीन बातें जो इंडस्ट्रीज़ बुरी तरह से हिट हो सकती है आने वाले टाइम में ड्यू टू इन्फ्लेशन। और अब इन्फ्लेशन का कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ सेक्टर्स पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट, अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है। तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रियल इस्टेट मार्केट में, क्योंकि हर किसी को ये दिख रहा है कि भाई रियल इस्टेट तो बढ़ता ही जा रहा है, और रियल इस्टेट के बारे में धारणा तो है ही कि एक बार बढ़ जाता है तो चाहे वो टाइम करेक्शन तो हो जाए, पर वो उसके रेट्स कम नहीं होते हैं अल्टीमेटली। सो अगर हम देखें कि भाई आज रियल इस्टेट में मान लो एक फ्लैट या एक घर मान लो 70-80 लाख या 1 करोड़ का मिल रहा है, तो ये परसेप्शन की जा रही है कि भाई 1 साल में तो ये 1.25 करोड़ का हो जाएगा। तो जब ऐसे रेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो अपने आप जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो सोचता है चाहे लोन ले लूँ चाहे कुछ कर लूँ, भाई एक बार तो घर ले ही लूँ। तो रियल इस्टेट मार्केट में इस हाई इन्फ्लेशन में उल्टा एक बार को बूम आना तय है। और शायद वो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया जो फिगर्स निकल के आ रही हैं वेरियस डाटा पॉइंट से, मैं स्टडीज़ अभी पढ़ रहा था कि रियल इस्टेट तो बूम पे है। और ड्यू टू इन्फ्लेशन ये रियल इस्टेट का बूम कुछ टाइम डेफिनेटली रहेगा आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जब वो एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास देखता है कि भाई ये तो 6-5 साल में तो आउट ऑफ रेंज ही हो जाना है सब कुछ, तो और ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में हुआ भी है, 5 साल में तो ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट इतनी बड़ी, लैंड कॉस्ट इतनी बड़ी, तो रियल इस्टेट तो भाग ही रहा है। तो फिर इसकी डिमांड इसलिए बढ़ेगी कि लोग कहेंगे आज ही बुक करवा लो भाई, बाद में तो मिले ना मिले। सो ये 4 सेक्टर्स हो गए। अब 5वां सेक्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जो म्यूचुअल फंड्स का, जो आजकल म्यूचुअल फंड सही है खेला जा रहा है। सो म्यूचुअल फंड्स में पैसे की ग्रोथ जितनी भी हो, बट आदमी तभी तो डालेगा जब उसमें कुछ सेविंग होगी। वो डाल भी देगा तो उसको किसी ना किसी कारण से कि भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या मेरे को तो बच्चों को पढ़ाना है, या एजुकेशन में, या हेल्थ केयर में, या एसेंशियल आइटम्स में कुछ शौक़ भी आदमी पूरे कर ही लेता है। तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन रियल इस्टेट है, कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन रियल इस्टेट कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने की कैपेसिटी, अगर इन्फ्लेशन इसी स्पीड पे भागती रही तो फिर ये सेक्टर एक फाइनेंशियल मार्केट्स का बैडली हिट हो सकता है। बहुत हाई चांस है कि लोगों की ये कैपेसिटी ही ना रहे, मिडिल क्लास की या सोसाइटी इन जनरल की या यूथ की, कि वहाँ पे वो पैसे ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर सके। जब पैसे लंबे टाइम तक होल्ड नहीं हो सकते तो उसकी ग्रोथ भी इम्पॉसिबल है, तो ग्रोथ पैसे की होगी नहीं। तो जब ग्रोथ पैसे की नहीं होगी तो लोग और भी डटर होंगे कि म्यूचुअल फंड से या स्टॉक से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। सो ये 5 सेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी तरह से जो 6th सेक्टर रहेगा वो रहेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार्स के रेट भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 1-2 सालों में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी इनपुट कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब बढ़ती जा रही है। और अब कार्स इतनी महंगी हो गई तो पब्लिक ये डिमांड करेगी गवर्नमेंट से या अपने लोकल कॉर्पोरेट जो भी अपने अपॉइंटेड अधिकारी हैं उनसे ये डिमांड करेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ। हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ओला उबर के कॉस्टिंग भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले 1-2 सालों में, क्योंकि उनकी भी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो भी आउट ऑफ रेंज ऑफ कॉमन पर्सन जा रहा है। तो डिमांड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बाउंड टू इंक्रीज़, कि भी लोग कहेंगे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो, हमें तो सिटी के अंदर मेट्रोज़ चाहिए और ये सब चाहिए जो बसेस होती हैं या गवर्नमेंट की शेयर कैब्स, इन सब की डिमांड तो बढ़ेगी, या शेयर कैब्स की वैसे भी, क्योंकि कार्स इतनी महंगी हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना जो इन्फ्लेशन उसको भी हिट कर रहा है, तो इतनी महंगी तो मिडिल क्लास एक बार को तो डिमांड उसकी रिस्ट्रिक्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली। अगर इन्फ्लेशन इस स्पीड से, उनकी जो हर साल जो कारें महंगी हो रही हैं, हर 6 महीने में कारों के रेट रिवाइज़ हो रहे हैं, सो वो क्योंकि हर एक आदमी अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कार्स को, महंगी कार्स को, बाइक्स भी महंगी हो रही हैं, स्कूटर्स भी महंगे हो रहे हैं, तो अपने अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बर्डन है, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स में बर्डन बढ़ेगा वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बर्डन और डिमांड फॉर मोर एंड मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मींस जो है वो इनक्रीज। जो भी नेता या पार्टी इस चीज़ को समझेगी, दैट इज़ बाउंड टू अट्रैक्ट मोर वोट्स डेफिनेटली, जब पब्लिक की कमर तोड़ महंगाई है। अब हमने लगभग सभी चीज़ें हमने कवर करी। अब एक लास्ट पॉइंट में लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आई होप कि ज़्यादा लोग यहाँ तक वीडियो शायद ना देखते हों,
क्योंकि बड़ा ही ये एक टॉपिक ऑफ कंटेंशन या कंट्रोवर्सी हो रहा है कि इतनी जब इन्फ्लेशन होगी, ये जो मेरा 8 पॉइंट है, इतनी इन्फ्लेशन होगी, लोग चाहे वो इन्फ्लेशन पोस्ट कोविड से कहें, उस सिनेरियो में जो इकनॉमी स्टेबलाइज करी, या वर्ल्ड ओवर इकनॉमी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बड़ी बड़ी इकनॉमीज़ डामाडोल हो रही है, एंड जो इन्फ्लेशन बुरी तरह बढ़ रही है, जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है इस तरह से, चाहे आंकड़े कुछ भी हों, पर एक कॉमन मैन, अगर कॉमन पर्सन मिडिल क्लास मेरी बात को समझ रहा है और सुन रहा है, तो ही मस्ट बी रियलाइजिंग कि भाई ये सही कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन तो, महंगाई तो बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ी है। सो जब इतनी महंगाई बढ़ी, आप खुद सोचिए कि जो चीज़, एक चीज़ चेंज होने तय है, चाहे वो लोग कुछ भी बोलें, बट वो है गवर्नमेंट का बहुत हाई चांस है कि अब हमने कर्नाटका के इलेक्शंस में देखा गवर्नमेंट चेंज हुई है। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर 1 साल 1.5 साल में, जो भी 1 साल बचा है मुश्किल से अब, तो 1 साल में अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेगी तो बहुत लाइकलीहुड में, चाहे गवर्नमेंट कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करें, कंट्रोवर्शियल काम जो भी हों, फॉरेन में इंडिया की जो साख बढ़ रही है लोग कहते हैं, या जो भी कहें, हिंदू मुस्लिम जो ये सब कंट्रोवर्सी, इस पे ध्यान नहीं देगी पब्लिक, और अगर महंगाई 1 साल 6 महीने में कुछ कंट्रोल नहीं होती है, तो ये मैं काफ़ी हद तक जो मैंने एनालिसिस अभी आधा घंटा बैठ के थोड़ी देर पहले किया, तो गवर्नमेंट चेंज होने के भी बहुत हाई चांस हैं कि मिडिल क्लास हमारी जो है वो कहेगी भी अब किसी और को ट्राई करते हैं, इस महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी। सो ये एक डीप एनालिसिस आपको सबको कैसा लगा, डू टेल मी, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। आई थिंक एक लॉजिकल कॉमन पर्सन जो भी हल्की सी भी बजटिंग देता है या फिर ना भी करे तो देखता है कि पैसे तो बच ही नहीं रहे हैं। सो दीज थिंग्स, दीज पैटर्न्स, 8 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बहुत हाई लाइकलीहुड है कि ये सारी की सारी चीज़ें सही होल्ड करेंगी आने वाले 1-2 सालों के या 6 महीने में ही। अगर कुछ ड्रास्टिक स्टेप से इन्फ्लेशन कम होती मुझे तो दिख नहीं रही है, अगर हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये सारे 8 पॉइंट्स मेरे हिसाब से एक वैलिड पॉइंट हैं। आई होप मैं इस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाया अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने रिसर्च से। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े इन्फ्लेशन पे और स्पेंडिंग पैटर्न्स की पूरी स्टडीज़ भी करी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।